हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? खनिज तत्व के बारे में, मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने क्या देखा कि मिनरल्स कितने, खनिज तत्व कितने होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। ठीक। और हम लोग क्या पढ़े थे कि जो पोषक तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक क्या होते हैं? एक मैक्रो होता है, दूसरा क्या होता है? माइक्रो होता है। और मैक्रो में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और क्या होते हैं? फैट होते हैं। इन तीनों से हम लोगों ने क्या कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है इसके बारे में देखा है। कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन से भी 4.2। फैट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? हमें 9.2 मिलती है। ठीक। और हमने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म भी पूरी पढ़ी है। इसका वर्गीकरण क्या हुआ है कि ये जो होते, और ये तीनों क्या हैं? कार्बनिक हैं, कार्बनिक यौगिक। ठीक। और क्या इसके बारे में देखा है? ये 3 होते हैं। कौन से? मोनोसेकेराइड होती है, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? माइक्रो। ये क्या हम लोगों ने ये सब पढ़ चुके हैं। माइक्रो के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? ये इसकी हमारे शरीर में आवश्यकता क्या होती है? बहुत कम होती है। इसकी हमारे शरीर में आवश्यकता कम होती है ना, बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन वही उतना ही पर्याप्त होता है। और ये कौन से इसमें होते हैं? विटामिन होते हैं, विटामिन होते हैं। और कौन से होते हैं? मिनरल होते हैं। तो ये होता है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? मिनरल्स में हम लोग विटामिन में क्या देखे हैं? विटामिन ए के बारे में पढ़े, विटामिन ए। बी पढ़ा। बी में क्या क्या पढ़ा? बी के जो जितने भी इसके मेंबर हैं, कौन कौन से? B1, B2, B3, B5। क्या? B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B8 के बारे में। B8, B9, B12। ये कितने हो गए? ये इतना हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक। ये तो बी है ही है, तो इतना हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ा है कि विटामिन सी के बारे में पढ़ा है, विटामिन सी के बारे में पढ़ा, डी पढ़ा, और डी पढ़ा, ई पढ़ा, के। इतना हम लोग इसके बारे में कंप्लीट कर चुके। पूरा विटामिन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इतनी क्लास हम लोगों की इसकी चल चुकी है। उसके बाद मिनरल्स के बारे में हम लोगों ने देखा, मिनरल्स क्या है। और इसमें आयोडीन देखा हम लोगों ने, सोडियम देखा, अब आज क्या देखेंगे? पोटेशियम के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? पोटेशियम। हम लोग क्या है? फास्फोरस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक। आज हम लोग क्या देखते हैं कि पोटेशियम जो होता है ये कैसा पदार्थ है? ये भी क्या है? ये क्या करता है? पोटेशियम और सोडियम। पहले ये देखते हैं कि पोटेशियम और सोडियम का कार्य जो है वह काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक। सोडियम और पोटेशियम का कार्य काफ़ी मिलता जुलता है। वो भी हृदय को नियंत्रित कर रहा था, सोडियम भी। और पोटेशियम भी क्या करता है? हृदय को नियंत्रित करता है। पोटेशियम क्या करता है? हृदय को नियंत्रित करता है, हृदय को नियंत्रित करता है। ठीक। और क्या देखा है कि पोटेशियम का अधिकांश भाग कोशिकाओं में होता है। किस में होता है? पोटेशियम का अधिकांश भाग किसमें होता है? पोटेशियम का अधिकांश भाग कोशिकाओं में होता है। कोशिकाओं में होता है। तो ये क्या करता है? हृदय को नियंत्रित करता है। और पोटेशियम का अधिकांश भाग कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। और इसके आगे देखते हैं, पोटेशियम का अधिकांश भाग कोशिकाओं में कितना % होता है? कोशिकाओं में हमने कहा कोशिकाओं में इसका अधिकांश भाग होता है, तो 10% होता है। ये भी क्या है कि कोशिका है। और इसके आरबीसी में कितना % होता है? 90%। ठीक। 90% इसमें आरबीसी में होता है, या कोशिकाओं आरबीसी में पाया जाता। और पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम द्रव को संतुलित करने का काम करता है। पोटेशियम
द्रव को संतुलित करने का काम करता है। पोटेशियम क्या करता है? द्रव को संतुलित करने का काम करता है। और हमारे शरीर में जो हमने क्या कहा कि ये हमारे शरीर के हृदय गति को नियंत्रित करता है। पोटेशियम एक क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। और ये क्या होता है कि ये मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं, खनिज तत्व के अंतर्गत आते हैं। और पोटेशियम का अधिकांश भाग किसमें होता है? कोशिकाओं में। 10% कोशिका में, अदर कोशिका में। और 90% किसमें होता है? आरबीसीज में आता है। किसमें? आरबीसीज में। और उसके बाद हम लोगों ने देखा पोटेशियम जो होता है वो द्रव को संतुलित करने का काम करता है। किसको? द्रव को संतुलित करने का काम करता है। और अब इसके आगे देखते हैं, पोटेशियम द्रव को संतुलित करने का काम करता है और हमारे शरीर में कोशिका के पीएच मान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में कोशिका के पीएच मान को नियंत्रित करता है या पीएच मान का संतुलन करता है। क्या करता है? कोशिका हमारे शरीर में पीएच मान का संतुलन करता है। और आगे देखते हैं कि मांसपेशियों को क्रियाशील बनाने में सहायक है। क्या करता है? कि मांसपेशियों को क्रियाशील बनाने में सहायक है। बनाने में सहायक है। यह ग्लाइकोजन के संश्लेषण क्या करता है? ग्लाइकोजन के संश्लेषण में मदद करता है। संश्लेषण में मदद करता है। क्या करता है कि अगर ये क्या करता है? यह ग्लाइकोजन के संश्लेषण में मदद करता है। और एक चीज़, टैकीकार्डिया क्या होता है? टैकीकार्डिया क्या होता है कि अगर पोटेशियम की मात्रा, ये भी नोट कर लीजिए कि अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है, पोटेशियम की मात्रा की कमी हो जाती है, अगर किसकी कमी हो रही है? पोटेशियम की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। उसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं? उसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। तो इतना हम लोगों ने देखा, पोटेशियम जो होता है वह हृदय को नियंत्रित करता है। पोटेशियम का अधिकांश भाग कोशिकाओं में, 10% अदर कोशिका में, 19% किसमें होता है? ये आरबीसीज में पाया जाता है। पोटेशियम द्रव को संतुलित करने का काम करता है। हमारे शरीर में कोशिका का पीएच मान जो होता है उसके संतुलन में भी ये काम करता है। मांसपेशियों की क्रियाशीलता को बनाए रखता है। यह ग्लाइकोजन किसके पार्ट में हम लोगों ने ग्लाइकोजन को कहाँ पढ़ा है? ये कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा है ना। तो यह ग्लाइकोजन के संश्लेषण में मदद करता है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो उसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। अब ये टैकीकार्डिया को क्या, और इसका हिंदी नाम क्या है? इसे क्षिप्र हृदय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षिप्र हृदय कहते हैं। ठीक, क्या बोला जाता है कि इसे टैकीकार्डिया को क्षिप्र हृदय के नाम से जाना जाता है।
टैकी कार्डिया को क्षिप्र हृदय नाम से जाना जाता है। टैकीकार्डिया को किस नाम से जाना जाता है? टैकीकार्डिया को क्षिप्र हृदय के नाम से जाना जाता है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें यह क्या है? ऐसी स्थिति है यह ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है? पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम कम हो जाता है। कम हो जाता है। और जब पोटेशियम कम हो जाता है तो हार्ट बीट जो होता है वह 100+ हो जाता है। मतलब जो 72 बार होना चाहिए वह कितना हो जाता है? 100+ हो जाता है। तो जिसमें पोटेशियम कम हो जाता है। और क्या होता है? पोटेशियम कम हो जाता है जिससे हार्ट बीट कितना हो जाता है? 100+ हो जाता है। और यह हृदय गति को अनियंत्रित, इसमें क्या होता है? हृदय गति यह क्या होता है? 100+ हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है? जिससे हृदय गति अनियंत्रित हो जाती है। अनियंत्रित हो जाती है। और इसी को नियंत्रित करने में पोटेशियम की भूमिका होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि टैकीकार्डिया क्या होता है? टैकीकार्डिया वह ऐसी स्थिति है कि जब पोटेशियम की कमी होती है तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? क्षिप्र हृदय बोला जाता है। और ये क्षिप्र हृदय इसे बोला जाता है जिसमें पोटेशियम क्या होता है? कम हो जाता है। और क्या करता है कि जब पोटेशियम कम हो जाता है तो इसमें हार्ट बीट कितना हो जाता है? 100+। जो 72 बार होना चाहिए 72 बार, वो क्या होता है? 100+ हो जाता है। जिससे हृदय गति क्या होती है? अनियंत्रित हो जाती है। हृदय गति जब अनियंत्रित हो जाती है तो इसी ये क्या है? पोटेशियम ही तो क्या किसको हृदय गति को नियंत्रित कर रहा था ना। तो यही इस वजह से क्या होता है कि ये अनियंत्रित इसकी वजह से हो जाता है जब पोटेशियम की मात्रा क्या होती है? उस कम हो जाती है। आगे देखते हैं। पोटेशियम की कमी से फेमिलर एक नाम और है। पोटेशियम की कमी से पोटेशियम की कमी से क्या? फेमिलर पोरियोलिक और क्या? फेमिलर पोरियोलिक और पैरालिसिस। फेमिलर पोरियोलिक पैरालिसिस। ठीक, इसी को पैरालिसिस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लकवा भी बोलते हैं ना। फेमिलर पोरियोलिक पैरालिसिस किसकी कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से होता है। ठीक, और क्या? और एक नाम से जाना जाता है, इसे पक्षाघात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षाघात बोलते हैं। ये
कैसी बीमारी है? ये एक आनुवांशिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है? रक्त में पोटेशियम की कमी हो जाती है। ये आनुवांशिक बीमारी है और इसमें रक्त में किसकी कमी हो जाती है? इसमें रक्त में पोटेशियम की कमी हो जाती है। इसमें रक्त में पोटेशियम की कमी हो जाती है। और क्या होगा? इसमें रक्त में पोटेशियम की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप शरीर में जब पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो बेचैनी होगी और क्या होगा? कंपन होने लगेगा। और हृदय संबंधी रोग होगा पोटेशियम की कमी से। हृदय संबंधी रोग होगा। ठीक। और क्या होगा कि आलस्य होगा। शरीर में आलस्य होगा। और क्या होगा? अनिद्रा होगी। और क्या होगा? मांसपेशियों में पक्षाघात देखने को मिलेगा। मांसपेशियों पक्षाघात देखने को मिलेगा। और क्या होगा? पोटेशियम की ये क्या होगा कि मांसपेशियों में पक्षाघात देखने को मिलेगा। पक्षाघात जो कि क्या है? यही पैरालिसिस है। पोटेशियम की कमी से क्या होगा? फैमिलर पेरियोलिक पैरालिसिस होगा। तो यही इसकी कमी से हो रहा है, पोटेशियम की कमी से हो रहा है। ठीक। अब आगे देखते हैं कि हम लोगों ने इतना क्या समझा कि ये कैसी बीमारी है। ये एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें रक्त में पोटेशियम की कमी हो जा रही है। ठीक। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं पोटेशियम की वजह से। पोटेशियम का काफ़ी कार्य, यह ज़्यादातर कार्य जो है किससे मिलता जुलता है? सोडियम से मिलता जुलता है। ठीक। अब आगे देखते हैं। और एक चीज़, ये हाइपरकैलेमिया किसकी वजह से होता है? हाइपरकैल्सीमिया नहीं, कैल्सीमिया और कैलेमिया में दोनों में अंतर है। हाइपरकैलेमिया जो होता है ये पोटेशियम की अधिकता की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है हाइपरकैलेमिया? पोटेशियम की अधिकता की वजह से। हाइपरकैलेमिया किसकी वजह से होता है? पोटेशियम की अधिकता से होता है। ठीक। पोटेशियम की अधिकता से होता है। तो हाइपरकैलेमिया किसकी वजह से होता है? पोटेशियम की अधिकता से होता है। ठीक। और पोटेशियम की कमी से क्या होता है? हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम की कमी से पोटेशियम की पोटेशियम की कमी से क्या हो रहा है? हाइपोकैलेमिया हो रहा है। और पोटेशियम की अधिकता से हाइपरकैलेमिया हो रहा है। ठीक। और क्या होता है कि इसमें देखते हैं कि पोटेशियम की मात्रा जब इसमें बढ़ जाएगी, जब ये हाइपरकैलेमिया हो रहा है, ये क्या होगा कि इसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी।
और क्या होगा, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, मानसिक असंतुलन होगा, मानसिक असंतुलन होगा, हृदय गति प्रभावित होगा, हृदय गति प्रभावित होगा, तंत्रिका तंत्र उदासीन होगा, तंत्रिका तंत्र उदासीन होगा। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से, पोटेशियम की अधिकता की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होगा, उदासीन होगा। और क्या होगा, ये वयस्क में ज़्यादा देखने को मिलता है, किसमें, वयस्क में ज़्यादा देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होगा, हाथ पैर, सबसे ज़्यादा प्रभावित हाथ पैर कंधा। और ये उन लोगों में देखने को मिलता है जो क्या, जो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे होते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन कब लगता है, जब डायबिटीज होता है ना, तो ये उन लोगों में देखने को मिलता है जो कि इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे होते हैं। तो इतना हम लोगों ने देखा कि ये उन लोगों में होता है जो क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे होते हैं। हाइपरकैलमिया क्या होता है कि ये पोटेशियम की अधिकता से होता है। हम बार बता रहे हैं, हाइपर जो होता है वो बढ़ी हुई मात्रा को प्रदर्शित करता है और हाइपर उसकी घटी हुई की। तो पोटेशियम की मात्रा क्या होती है, इसमें बढ़ जाएगी, मानसिक असंतुलन होगा, हृदय गति प्रभावित होगा, तंत्रिका तंत्र उदासीन होगा। वयस्क में ये क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इसमें क्या होता है, हाथ पैर और क्या होगा, कंधा होगा। ठीक। और क्या उन लोगों में देखने को मिलता है जो कि क्या कर रहे होते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे होते हैं। क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे होते हैं। और आगे देखते हैं कि इसके स्रोत, इसकी प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है और इसका उत्सर्जन और विसर्जन देखते हैं। ठीक। इसके स्रोत क्या है, उड़द दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मूंग दाल। ठीक। क्या है कि स्रोत में उड़द दाल है, मूंग दाल है और क्या, अरहर दाल, गेहूँ, पालक, मूली, दूध पाउडर। तो इन पोटेशियम की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, उड़द दाल से होती है, मूंग दाल से होती है, अरहर दाल से होती है, गेहूं से, पालक से, मूली से और दूध पाउडर से। और कितने कितने होती है, सबसे ज़्यादा इसमें किससे प्राप्ति होती है पोटेशियम की, सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है, इससे, दूध पाउडर से। दूध पाउडर से कितना मिलता है, दूध पाउडर से 1260 ये पर 100 मिलीग्राम। कितना, सबसे ज़्यादा हमको किससे मिला, 1260 पर 100 मिलीग्राम। और आगे देखते हैं कि मूली में कितना होता है, 322, मूली से कितना होता है, 322 मिलता है पर 100 मिलीग्राम।
और पालक से कितना मिलता है 470 पर 100 मिलीग्राम। और गेहूं से कितना होता है, गेहूं से 340 पर 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम गेहूं से। और 640 पर 100 मिलीग्राम और 643। तो इतना हम लोगों ने देखा कि पोटेशियम की प्राप्ति हम लोगों को कहाँ कहाँ से हो रही है। उड़द दाल से और मूंग दाल से 643 पर 100 मिलीग्राम हो रहा है, ठीक। और अरहर दाल से 640 ये पर 100 मिलीग्राम हो रहा है। गेहूं से 340 पर 100 मिलीग्राम हो रहा है। पालक से 470 पर 100 मिलीग्राम और मूली से 322, ठीक, 322 पर 100 मिलीग्राम और दूध पाउडर से 1260 पर 100 मिलीग्राम। अब हम लोग पोटेशियम के बारे में इतना देखें। अब देखेंगे कि इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है। इसका उत्सर्जन जो होता है कितना किसमें होता है, मल के द्वारा और मूत्र के द्वारा। मूत्र से कितना होता है 90 से 95% और मल से ये 5 से 10%, ठीक। तो इसका क्या है, इसमें ये अगर ये दोनों 5 और 90 ये नहीं दिया है, इसमें 10 और 90, तो इसमें ये क्या रहेगा 95 रहेगा और इसमें 5 रहेगा। ये आंसर सही माना जाएगा, ठीक। और ज़्यादातर मल से कितना हो रहा है 5 से 10% के बीच में और मूत्र से 90 से 95% के बीच में। और हम लोगों ने क्या देखा इसके बारे में, पोटेशियम के बारे में देखा। पोटेशियम ज़्यादातर कार्य किसके साथ मिलकर कर रहा है, तो ज़्यादातर सोडियम के साथ मिलकर कर रहा है। और हमने क्या देखा कि हाइपरकैलमिया क्या था। हाइपरकैलमिया के बारे में हम लोगों ने देखा कि जब ये क्या करता है कि पोटेशियम की बढ़ी हुई मात्रा को प्रदर्शित करता है हाइपरकैलमिया। और हाइपोकैलमिया पोटेशियम की घटी हुई मात्रा को प्रदर्शित करता है हाइपोकैलमिया। और क्या हमने देखा कि टैकीकार्डिया क्या था। टैकीकार्डिया क्या था, टैकीकार्डिया यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पोटेशियम क्या होता है, जिसमें पोटेशियम कम हो जाता है। एक ऐसी स्थिति है टैकीकार्डिया, जिसको किस नाम से जानते हैं, क्षिप्र हृदय के नाम से जानते हैं टैकीकार्डिया को। जो कि क्या करता है, यह पोटेशियम का क्या होता है इसमें कम हो जाता है और हार्ट बीट जो होता है वह 100+ हो जाता है। तो इतना हम लोगों ने पोटेशियम के बारे में देखा। अब हम लोग क्या नेक्स्ट डे दूसरा क्या मिनरल्स के बारे में देखेंगे। देखिए मिनरल्स का क्लास भी बहुत अभी लंबा चल रहा है, एक एक क्लास ख़त्म होता जा रहा है और हम लोगों के पास समय भी बहुत कम बचा है कि क्योंकि जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट इस समय लगाया जाए। एक बार सारी चीज़ें पढ़ लेने के बाद जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आपको क्या होगी कि आपको इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। और सिर्फ पढ़ लेने से नहीं, उतना एहसास होता है कि हमने कितनी तैयारी की है। जब तक प्रैक्टिस सेट न किया जाए, प्रैक्टिस सेट करने से अगर क्वेश्चन जो है फटाफट सॉल्व होता जाता है तो समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं और इतना ये चीज़ें सही हो रही है, कितना हमारा क्वेश्चन, कितना हमारा पढ़ा हुआ हमको याद है, कितना समझ में आ रहा है, ठीक। तो इसीलिए जितनी इसको पर डे आप लोग पढ़िए, पर डे आप लोग इसको पढ़ते जाइए, जिससे कि आगे हम लोगों को मेहनत कम करनी पड़े, ठीक। और क्या है कि 1-2 क्लास हम लोग इसका क्या है, हम लोग आगे चल के मैराथन वगैरह का भी लेंगे, जिससे ये एक बार सारी चीज़ें एक जगह हो जाए और रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो आज ये क्लास आपका ओवर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्लास लेंगे।